सो लिपिड्स स्टार्ट करते हैं। लिपिड्स के बारे में एक मैंने कोटेशन डाली है कि विद द वाटर आई से टच मी नॉट, टू द टंग आई एम टेस्टफुल, विद द लिप्स आई एम ब्यूटीफुल एंड इन एक्सेस आई एम डेंजरस। Lipids है क्या? The first scientist who ever used the terminology was the blood in 1943. Lipids are insoluble in water. पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते, अलबत्ता ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। लिपिड्स की वो क्लासिफिकेशन जो हमने अपने कोर्स में स्टडी करनी है, दैट इज एसाइल कोलेस्ट्रॉल, वेक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पेनॉइड्स। एक जनरल ओवरव्यू अगर लिपिड्स का लें तो लिपिड्स आर द चीफ कंसंट्रेटेड स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर्मिंग अबाउट 3.5% ऑफ द सेल कंटेंट। यानी आपकी बॉडी में जितने भी सेल है, ऑलमोस्ट 60 ट्रिलियन सेल्स आर प्रेजेंट इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। अब इन तमाम 60 ट्रिलियन सेल्स में ईच एंड एवरी सेल विल बी हैविंग 3.5% ऑफ द लिपिड। Lipids are basically organic substances relatively insoluble in water but soluble in organic solvents like alcohol, ether, etc. Functions क्या हैं? They are the considered fuel reserves of body. हमने बात की थी कि अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसकी जगह प्रोटीन की डाइजेशन होगी। प्रोटीन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये फुल फ्यूल रिजर्वायर्स जो कि लिपिड्स की फॉर्म में मौजूद है, आप इसे इस्तेमाल करेंगे, बॉडी इसकी डाइजेशन करेगी। इसी तरह से लिपिड्स आर द कॉन्स्टिट्यूट्स। ये क्या बनाता है? मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जितनी भी हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है थ्रू आउट आवर बॉडी, थ्रू आउट आवर स्किन, द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। हमने सेल मेम्ब्रेन की वीडियो में बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाय लिपिड स्ट्रक्चर। इट ऑल्सो रेगुलेट द मेम्ब्रेन परमियाबिलिटी। ये मेम्ब्रेन की परमियाबिलिटी को भी रेगुलेट करती है। लिपिड्स सर्व एज अ सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, they're important cellular metabolical regulators, and lipids protects the internal organs like internal organs and what senses like your heart, your liver, your lungs, your kidneys, etc. And the lipids serve as insulating materials. So the important lipids which are included by course acyl cholesterol, waxes, phospholipids and the terpenoids. बात करेंगे सबसे पहले acyl cholesterol की, जिसे दूसरे अल्फाज में बहुत ही कॉमनली तमाम लोग ही जानते हैं कि इसे फैट्स और ऑयल्स कहा जाता है। तो एसाइल कोलेस्ट्रॉल्स आर फाउंड बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पानी प्लांट्स में भी मौजूद है और एनिमल्स में भी मौजूद है। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज एंड आर वेरी रिच इन केमिकल एनर्जी। यानी कि इनके अंदर केमिकल एनर्जी की मिकदार बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। और आपकी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिकल रिएक्शंस हो या एनाबॉलिकल रिएक्शंस हो या इन शॉर्ट मेटाबॉलिज्म हो, वहां पर हमें फैट्स और ऑयल्स के फंक्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं। इसकी अमाउंट इतनी ज्यादा है कि व्हेन कंपेयर्ड एन इक्वल अमाउंट ऑफ एसाइल कोलेस्ट्रॉल इट कंटेन्स ओवर ट्वाइस द एनर्जी द कंटेंट दैट कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जितना आप इस्तेमाल करो, फॉर इंस्टेंस आप 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करो और 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के नतीजे में आपको जो एनर्जी मिल रही है, फर्ज करते हैं वो 100 कैलोरीज है, तो यही अमाउंट यानी एसाइल कोलेस्ट्रॉल भी आप 100 ग्राम ही यूज करो तो ये आपको 200 ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करेगी। मतलब जितनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है उतनी ही एनर्जी, उससे डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एसाइल कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करता है अगर इनके सेम कंटेंट, इनकी सेम अमाउंट हम इस्तेमाल करें। फिगर में लिखी हुई है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट अ पर्सन ऑफ एवरेज साइज कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 16 kg ऑफ फैट which is equivalent to 144,000 kilocalories of energy which takes a very long time to obtain. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कह रहे कि अगर इंसान के एक एवरेज साइज की बात करूं, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करूं, तो इस एडल्ट ह्यूमन बीइंग में लेट सपोज कि 16 किलोग्राम फैट जो है वो मौजूद है। तो ये 16 किलोग्राम फैट्स इतना ज्यादा है कि इसकी एनर्जी बराबर है तकरीबन 1,44,000 किलो कैलोरीज एनर्जी। यानी कि आपकी बॉडी में लेट सपोज 16 किलोग्राम फैट मौजूद है, आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे, आप प्रोटीन नहीं खा रहे और आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ फैट्स की डाइजेशन पर है, तो इस 16 किलोग्राम फैट्स को डाइजेस्ट करने का मतलब ये है कि आपके पास अभी भी 1,44,000 किलो कैलोरीज एनर्जी मौजूद है, जिसे एक बड़ा लंबा ड्यूरेशन चाहिए खत्म होने के लिए। Acyl cholesterol consists of a cholesterol molecule linked to the 3 fatty acids. कह रहे हैं कि acyl cholesterol का स्ट्रक्चर क्या है? तो इसके अंदर एक कोलेस्ट्रॉल
एसाइल ग्लाइसरॉल के अंदर एक ग्लाइसरॉल है और 3 फैटी एसिड्स जो है वो मौजूद है। इसी वजह से दिस कंडेंस्ड मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड। इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर 3 फैटी एसिड्स लगे हुए हैं तो हम इसे ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड भी कहते हैं। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल और अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल। सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल्स क्या है, अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल्स क्या है, इस पर बात करेंगे। Saturated acyl glycerols, like fats, they contain saturated fatty acids. They do not have any double bond between carbon-carbon atom. कह रहे हैं कि ये फैट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड बना होता है दो कार्बन एटम के दरमियान में, लाइक स्टीयरिन। सो स्टीयरिन इज द फैट व्हिच इज फाउंड इन द बीफ एंड मटन। जो हम खानों में बीफ और मटन का इस्तेमाल करते हैं, इस बीफ मटन के अंदर जो है वो फैट्स होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है C57H110O6। तो ये जो फैट है, ये जो फैट होता है इस कार्बन के दूसरे कार्बन एटम के साथ एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए था अगर ये अनसैचुरेटेड होता, लेकिन इसके दरमियान में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की टर्मिनोलॉजी को आप इस तरह से समझ लो कि सैचुरेटेड की अगर हम बात करेंगे, चाहे वो सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो या कुछ भी हो, सैचुरेटेड मतलब उसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। तो अगर हम सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल कह रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दरमियान में भी कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल की, तो इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में चाहे कितना ही बड़ा केमिकल फॉर्मूला क्यों ना हो, इसमें दो कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होना जरूरी है। अगर एक किसी कंपाउंड में जैसे C57 अगर इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है तो इट विल बी कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड बिकॉज़ इट इज हैविंग अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर नहीं होगा, एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम इसे सैचुरेटेड ग्लिसरॉल कहेंगे। इसी तरह से अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल्स की बात करें तो दीज आर द ऑयल्स व्हिच कंटेन्स द फैटी एसिड्स एंड certain unsaturated which contain one or more than one double bond। कह रहे हैं कि एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड इसमें हो सकते हैं, कहां पे, बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। यूजुअली फैट्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ऑयल जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। फैट्स कहां पाए जाते हैं, मोस्टली फाउंड इन द एनिमल्स, जबकि ऑयल जो है मोस्टली फाउंड इन द प्लांट्स। इसे हम घी कहते हैं, इसे हम ऑयल कहते हैं। एग्जांपल इसकी है स्टीयरिन व्हिच इज फाउंड इन द बीफ एंड मटन। इसकी एग्जांपल है लिनोलिन फाउंड इन द कॉटन सीड कंटेन्स लिनोलिक एसिड। Waxes are the simple lipids having one molecule of fatty acid forming ester bond with one molecule of long chain alcohol। जैसे हमने बात की थी एसाइल ग्लिसरॉल की, तो इस एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर एक फैटी एसिड और तीन हमारे एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड्स थे। इसी तरह से हम बात करें वैक्सेस की, तो वैक्सेस के अंदर एक फैटी एसिड मौजूद होगा और जो एक मॉलिक्यूल होगा वो बॉन्ड बना रहा होगा ईस्टर बॉन्ड। इसके साथ एक लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्जांपल बीस वैक्स, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है। बीस वैक्स का केमिकल फॉर्मूला अक्सर जो है पास्ट पेपर्स में हमें देखने को मिलता है, जो केमिस्ट्री में पूछते हैं कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बीस वैक्स। बहरहाल वैक्सेस आर फाउंड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन स्टेम्स। वैक्सेस मौजूद कहाँ है, इसकी बारे में बात करें कि ये स्टेम में मौजूद है, स्टॉक्स में मौजूद है, लीव्स पेटल्स पे मौजूद होते हैं, फ्रूट्स में मौजूद है, ऑन द ह्यूमन बॉडी स्किन पे ये मौजूद है, एनिमल स्किल्स में मौजूद है। इसी तरह से ह्यूमन एयर की बात करें, कान की, तो उस कान में भी वैक्सेस मौजूद हैं, फर फीदर्स में मौजूद। सो वैक्सेस आर द वाटर रेपेलेंट एंड नॉन रिएक्टिव, ये कोई रिएक्शन नहीं करते। अलबत्ता टाइप ये फैटी एसिड की ही कंसीडर की जाती है। फॉस्फोलिपिड्स इज सिमिलर टू अ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ऑफ एन ऑयल except that one fatty acid is replaced by phosphate group। हमने कहा था कि एक ग्लिसरॉल है और एक ग्लिसरॉल के बाद तीन उसमें फैटी एसिड लगे हो। फॉस्फोलिपिड क्या है कि एक ग्लिसरॉल होगा, तीन इसमें फैटी एसिड होंगे, और तीसरा जो इसमें फैटी एसिड, यानी कि आई रिपीट कि एक ग्लिसरॉल होगा और तीन फैटी एसिड होंगे, इट विल बी कॉल्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक ग्लिसरॉल हो, दो फैटी एसिड हो, और तीसरा फैटी एसिड जो होना चाहिए था उसकी जगह कोई फॉस्फेट ग्रुप आकर लग जाए, इट विल बी कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि फॉस्फोलिपिड में एक ग्लिसरॉल होता है, 2 फैटी एसिड होते हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप। और मैं अगर इसे कंपेयर करूं एसाइल ग्लिसरॉल से, तो इट मीन एसाइल ग्लिसरॉल में एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स होते हैं। So the phospholipid molecule consists of two ends. इसके दो ends हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड विच इज वाटर लविंग और ये हमेशा वाटर साइड पे मौजूद होता है, जिस तरह से हम मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। And the second end will be called as the hydrophobic end, which is water fearing or water hating part, और इसे हम टेल पार्ट भी कहते हैं, चूंकि ये सेल मेम्ब्रेन में अपोजिट साइड पे मौजूद होता है, यानी वाटर की जानिब ये मौजूद नहीं होता। Phospholipids are present in all the living cells, frequently associated with the membranes and related to the vital functions such as regulation of cell permeability and transport। मतलब आपके सेल के अंदर कोई चीज एंटर होनी है, सेल के बाहर जो है वो कुछ जाना है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, सेल को परमियाबिलिटी प्रोवाइड करना, all of these activities being controlled by this phospholipid structure। Properties of cell membrane depend on its phospholipid component, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इस पर डिपेंड करती है। Terpenoids क्या है? Terpenoid is a large and the important class of lipid built up of isoprenoid, chemical formula C5H8 unit. Steroids, carotenoids and terpenes are the most important class of lipid. टर्पेनॉइड्स की अगर हम बात करें, स्टेरॉइड हमारी बॉडी में मौजूद है और अगर एक्सेस क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए तो इट विल रिजल्ट या इट विल कॉज सीवियर डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी। जो आमतौर पे जो लोग शिकार होते हैं किसी सीवियर बीमारी का, उन्हें स्टेरॉइड दिया जाता है और इस स्टेरॉइड की वजह से उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो उन्हें बहुत सी बीमारियां अटैक कर सकती हैं। इसी तरह से स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल वो लोग भी करते हैं जो बॉडी बिल्डिंग या जिम या क्लब ज्वाइन करते हैं, तो उस बॉडी बिल्डिंग में भी वो अपने मसल्स को पुल करने के लिए, अपने मसल्स की ग्रोथ करने के लिए, बॉडी को बिल्ड करने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेरॉइड बेसिकली क्या है? फैटी एसिड है। इसी तरह से दूसरी चीज कैरोटीनॉइड और टर्पीन, यानी कि टर्पीनॉइड की 3 क्लासेस हैं और वो 3 क्लासेस कौन सी है? पहली बात स्टेरॉइड, दूसरा कैरोटीनॉइड और तीसरा टर्पीन। तीनों classes help in the oxidation reduction process as terpenes. Some are components of essential oils of plants like camphor, mint, etc. They are also found in the cell membrane. ये cell membrane में मौजूद होते हैं as cholesterol. Cholesterol की फॉर्म में ये आपकी cell membrane में मौजूद होते हैं। Plant pigments like carotene, xanthophyll or also the form of terpenoids. ये जो कैरोटीन और xanthophylls है, ये अक्सर जो है वो हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ अक्सर कैंडिडेट्स ये समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको कि प्लांट के पास जो है क्लोरोफिल होना जरूरी है, तो सिर्फ क्लोरोफिल के बगैर भी ऐसा हो सकता है। अगर प्लांट के पास कैरोटीन हो या xanthophyll हो तो इस सूरत में भी प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। पहली क्लास स्टडी करें टर्पीन्स। The group of lipids based only on isoprenoid unit formula C5H8 small size terpenes are volatile in nature। volatile है मतलब कि अगर आप इसे फ्री एनवायरनमेंट में छोड़ोगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे फ्रेगनेंस, जो जितने भी हम परफ्यूम्स या सेंट्स इस्तेमाल करते हैं, those are called as terpenes। इनमें से टर्पीन्स कुछ, ऐसा नहीं है कि सारे, some of these are used in perfumes, कुछ परफ्यूम्स में इस्तेमाल होते हैं। लेमोनियन फ्रॉम लेमन ऑयल एंड मेथनॉल। इसी तरह से डेरिवेटिव्स ऑफ सम टर्पीन आर फाउंड इन विटामिन A1 एंड A2, यानी कि कुछ टर्पीन्स की जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो हम A1 A2 विटामिन्स में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ये क्लोरोफिल का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट भी है, एज वेल एज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। इन नेचर दे आर यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ रबर एंड लैटेक्स सेक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। स्टेरॉइड्स क्या है? स्टेरॉइड कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्स मेम्ब्रेन कार्बन रिंग्स EBC एंड 1 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें 3 जो है वो 6 मेंबर कार्बन रिंग फॉर्मूला मौजूद होता है, यानी कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन जो है जिसकी तादाद 6 होती है, ऐसे 3 कंपाउंड और एक 5 मेंबर कार्बन रिंग मिलकर स्टेरॉइड बनाते हैं। These rings, यानी कि ये 3 और ये 4 रिंग्स आपस में मिलकर these rings fuse together with total 17 कार्बन एटम्स, यानी कि इनमें टोटल जो है वो 17 कार्बन एटम्स जो है मिलते हैं, कॉल्ड स्टेरॉइड न्यूक्लियस। One of the most important steroid is the cholesterol, which is a component of an animal cell membrane and a precursor for the synthesis of number of steroids like sex hormones such as testosterone, progesterone, estrogen। मतलब हमारी बॉडी में
ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जितने भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है लाइक टेस्टोस्टेरोन इन द मेल, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन इन द फीमेल, ये जो हार्मोन्स है ये कहाँ से आते हैं, आर बिलोंग्स टू द स्टीरॉइड्स. Carotenoids consist of fatty acid like carbon chain which are conjugated by double bond carrying six-membered carbon ring at each end. कह रहे हैं कि ये भी कैरोटीनॉइड्स क्या है, फैटी एसिड्स हैं जिस तरह से कार्बन चेन मौजूद होती है और ये कॉन्जुगेट एक दूसरे से जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड के साथ. These compounds are pigment producing red, orange, yellow, cream and brown colors in plants. Plants में हम भी मुख्तलिफ कलर्स देखते हैं that are basically carotenoids. Some important carotenoids are carotene, xanthophyll, which are also responsible for photosynthesis. So another group of pigmented compounds are tetrapyrrole, which are present as an important part of family of chlorophyll and cytochrome pigments. इसी तरह से some typical sources of saturated foods, मतलब हम कहाँ से ये saturated foods इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये fatty foods जो है वो beef और lamb से हासिल कर सकते हैं. पोल्ट्री स्किन से हम saturated foods जो है वो फैट्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हम हाई फैट जो है वो चाह रहे हैं तो हम डेयरी फूड से हासिल कर सकते हैं, मतलब दूध पीकर, बटर खाकर, चीज, सोर क्रीम, आइसक्रीम खाकर जो है हम फैट्स हासिल कर सकते हैं. और कौन सा फैट, सैचुरेटेड फैट हासिल कर सकते हैं. इसी तरह से ट्रॉपिकल ऑयल से लाइक कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, कोकोनट, तो इन तमाम सोर्सेज से हम फैटी टिश्यूज, फैटी फूड्स के जरिए जो है वो हम अपने फैट्स को हासिल कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फूड चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फैट हम उसकी डेली रिक्वायरमेंट मुकम्मल कर सकें. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर. विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक.